जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग ग्रंथ की पाठ 2 से आगे की समीक्षा। गुरु कैसा? यूं तो साधकों में गुरु बनने की इच्छा सामान्य बात है, किंतु साधन में उन्नति के मार्ग में इस इच्छा का होना बड़ा भारी विघ्न है। इस ग्रंथ का सूत्र है ब्रह्मनिष्ठो भेदक शक्तिपात श्रमच गुरु, अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ छठ चक्रों भेद करने वाला तथा शक्तिपात करने में सक्षम हो वही गुरु है। वैसे तो शास्त्रों में सद्गुरु के अनेकों लक्षण दर्शाए गए हैं, जैसे निरअभिमानी, नम्र, सौम्य, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, पर हितकारी, अक्रोधी इत्यादि। किंतु इन सभी लक्षणों का समावेश एक ही शब्द ब्रह्मनिष्ठ में हो जाता है, जो शक्तिपात करने में समर्थ हो, जिसके परिणाम स्वरूप मूलधार आदि 6 चक्रों का भेदन हो जाता हो। निग्रहानुग्रह शमचच, अर्थात जो निग्रह तथा अनुग्रह दोनों में समर्थ हो। अनुग्रह का अर्थ तो स्पष्ट है, गुरु द्वारा कृपा करके शिष्य की जागृत का अनुभव करा देना। किंतु निग्रह के बारे में थोड़ी मत भिन्नता है। कई गुरुओं का विचार है, यदि शिष्य में कुछ अनुचित कार्य हो जाए तथा गुरु उस पर रुष्ट हो जाए तो शिष्य की शक्ति की क्रियाओं को बंद कर दे। शिष्य को दंडित करना निग्रह है। दूसरा मत श्री गुरु महाराज का है। वह कहा करते थे कि दीक्षा के समय गुरु शिष्य के लिए मंगल कामना करते हैं, अतः अब कैसी भी परिस्थिति हो उसके प्रति अमंगल कामना क्यों कर सकते हैं। यदि शिष्य को दंड देना भी हो तो शक्ति अपने आप उसको दे देगी। निग्रह का अर्थ शक्ति की अनियमित अथवा अति तीव्र क्रियाओं को संयत तथा नियमित कर देना ही अनुग्रह है। उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा भी है, निग्रह से शिष्य के वेग को कम किया जा सकता है। गुरु के अनुग्रह का सामर्थ्य जितना आवश्यक है उतना ही निग्रह करने का भी है, क्योंकि कभी कभी अधिक वेग हो जाने पर उसे कम करने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा ही गुरु शिष्यों के वेग को संयत कर सकता है। वास्तव में गुरु कोई शरीर है ही नहीं, सभी जीवों के अंतर में विद्यमान ईश्वर तत्व ही गुरु तत्व है। जिस मनुष्य के समक्ष गुरु तत्व प्रत्यक्ष है वही गुरु कार्य कर सकता है। यहाँ गुरु तत्व का प्रत्यक्षीकरण कहा। गुरु तत्व की क्रियाशीलता की अनुभूति नहीं, क्रिया की अनुभूति चित्त के संस्कारों का परिणाम है, जबकि गुरु तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति शुद्ध तथा निर्मल हृदय का विषय है। गुरु बनने की इच्छा वासनामय के अधीन गुरु बनने तथा चित्त के अत्यंत निर्मल हो जाने पर गुरु कार्य करने की क्रिया के प्रकट होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिसको अंतर से ऐसी क्रिया हो वही सद्गुरु है। सद्गुरु को गुरु पुण्य का अभिमान नहीं, जिस प्रकार साधक को शक्तिशाली प्रकट क्रियाओं का अभिमान नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार सद्गुरु भी इस क्रिया के अभिमान से रहित होता है। गुरु शिष्य संबंध शुद्ध आध्यात्मिक आधार पर ही स्थापित होना चाहिए, जिसमें गुरु के मन में शिष्य के प्रति केवल मंगल कामना ही हो तथा शिष्य के मन में गुरु प्रति देवतुल्य श्रद्धा हो। भौतिक कामनाओं तथा इच्छाओं का किसी में भी विद्यमान होना गुरु शिष्य दोनों के लिए अमंगल कार्य है। यदि दीक्षा के समय गुरु के मन में कुछ अशुद्धि हो तो शक्ति के साथ ही वह अशुद्धि का भी शिष्य पर आक्रमण हो सकता है।
इसी प्रकार यदि दीक्षा के समय शिष्य के अंदर किसी प्रकार के विकारों का उदय या उदारता हो तो शक्ति वापस जाते समय उन संस्कारों को भी गुरु तक ले जा सकती है। जय गुरुदेव।